सेंट्स ऑफ इंडिया इस सीरीज की राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ये सवाल आया था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आया, जिनकी स्टोरी मैं पिछले 2 साल से अपने सारे स्टूडेंट्स को एज ए एग्जाम्पल ऑफ लव एंड डिवोशन बताते आ रहा हूँ। साउथ इंडिया के काफ़ी जाने माने पोएट और सेंट देवरा दासीमया। नमस्कारम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द कृपेक्षा चैनल। मिड 10th या फिर 11th सेंचुरी के आसपास कर्नाटका के यादगिर डिस्ट्रिक्ट के शोरापुर तालुका के मुदानूर गांव में देवरा दासीमया का जन्म हुआ था। उनको पहले लोग जेडरा दासीमया के नाम से जानते थे क्योंकि उनका जन्म एक वीवर्स क्लैन में हुआ था। देखो, पहले के टाइम पे हमारे जैसे सिलाई की मशीन्स नहीं हुआ करती थी। इट वॉज ऑल हैंड वोवन थिंग्स एंड जेडरा दासीमया वॉज अ वेरी फाइन एंड टैलेंटेड वीवर। वो अपने डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटली बनाते थे। जस्ट फॉर नॉलेज, जेडरा दासीमया, जेड़ा मतलब कि मकड़ी, स्पाइडर। तो जेडरा दासीमया के जो आराध्य थे वो थे रामनाथा। रामनाथा यानी कि वो शिवजी का ही एक रूप है, राम के नाथ यानी कि रामनाथ। Now Jedra Dasimaya goes into an intense phase of sadhana. Of course he must have been initiated by a guru, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। इसलिए we always say गुरु साक्षात परब्रह्म। दासीमया का जो प्यार था अपने आराध्य रामनाथा के लिए, वो सारी हदें पार कर देता है। जैसे हम कहते हैं ना, अगर प्यार में कोई व्यक्ति है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उस प्यार में वो खुद को कहीं खो देता है। उसका ईगो, वो मैं कहीं खो जाता है, और वो उसकी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त होता है। सडनली नाउ ही फील्स फ्री विद इन हिमसेल्फ। वो एक अलग ही किस्म के मुक्ति का अनुभव करता है, क्योंकि अभी वो उस मैं से मुक्त हो चुका होता है, और जो बच जाता है वो सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन होता है। एक भक्त के लिए उसका आराध्य और एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका। जब उस मैं की हद पार हो जाती है तभी उस आदमी को खुद की कुछ पड़ी नहीं रहती। तो मैंने कुछ लिखा है जिससे आप देवरा दासीमया की कंडीशन समझ सकते हैं। एक प्रेमी के शब्द में समझाऊंगा, आप समझ लेना। अर्ज किया है, मैं रहूं ना रहूं पर तू हमेशा रहना। मुझे आज खाना मिले ना मिले पर तू पेट भर के खाना। आज तक जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है वो मैं तुझको देना चाहता हूँ। आज तक जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं तुझको देना चाहता हूँ। तू आ जा, तेरे प्यार में इस मैं को ख़त्म हो जाने दे। तू आ जा, तेरे प्यार में इस मैं को ख़त्म हो जाने दे। बस समय की ही तो बात है, इस जीवन मृत्यु के खेल से मुझे मुक्त हो जाने दे। इस जीवन मृत्यु के खेल से मुझे मुक्त हो जाने दे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जेडरा दासीमया का प्यार जब अपने आराध्य रामनाथा के लिए सारी हदें पार कर देता है, तभी रामनाथा खुद यानी कि महादेव खुद उससे मिलने आते हैं। और जब भी रामनाथा उससे मिलने आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें खुद पे इतना कठोर होकर साधना करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गांव मुदानूर वापस चले जाओ और वहां पे एक गृहस्थ की जिंदगी व्यतीत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सो जेडरा दासीमया, नाउ अ एनलाइटेंड बीइंग, अपने गांव मुदानूर वापस आते हैं। रामनाथा के लिए जो प्यार जेडरा दासीमया के मन में था वो पोएट्री का फॉर्म लेता है, यानी कि कविता का फॉर्म लेता है। वो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो लोग उनको जेडरा दासीमया से देवरा दासीमया करके संबोधित करने लगते हैं। देवरा यानी कि जो भगवान का है। देवरा दासीमया किस किस्म के व्यक्ति है वो आपको उनकी ज़िंदगी के एक सिचुएशन से पता चलेगा। सो नाउ रामनाथा के दर्शन के बाद और उनके मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए जेडरा दासीमया अपने गांव वापस आते हैं और वो शादी करते हैं। सो एज वी नो दैट ही वॉज अ वेरी फाइन वीवर, तो वो अपना पेट पालने के लिए वीविंग का काम ही कंटिन्यू करते हैं। एक दिन वो एक काफ़ी डिटेल्ड पीस के ऊपर काम कर रहे होते, जो पीस इतना इंटीग्रेटली डिजाइंड होता है कि उसको बनाने के लिए उनको महीने लग जाते हैं। अब वो उस पीस पे इतना मेहनत से काम तो कर रहे पर घर का सारा धन और राशन खत्म होते जा रहा है। तो एक दिन उनकी पत्नी जो है वो उनसे आके कहती है कि हमारे पास आखिरी एक ही दिन का राशन बचा है, उसके बाद ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है ना खाना खरीदने के लिए पैसे है। सो देवरा दासीमया रिप्लाइज कि ये पीस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कल मैं इसको मार्केट लेके जाता हूँ और इसको बेच के जो कुछ भी धन आएगा उससे मैं राशन लेके आता हूँ। तो अगले ही दिन सुबह देवरा दासीमया वो क्लॉथ लेके मार्केट में चले जाते हैं बेचने के लिए। लोग उस कपड़े को देखते तो है पर वो उसको दूर से ही एडमायर करते, क्योंकि वो इतना इंटीग्रेटली डिजाइंड होता है कि उसका रेट पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती। सुबह से शाम हो जाती है पर वो कपड़ा कोई नहीं खरीदता। घर पे पत्नी इंतजार कर रही है कि उसका पति कुछ लेके आएगा, बट नाउ ही हैज टू रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। तो जब देवरा दासीमया घर पे वापस जा रहे होते तभी उनको रास्ते पे एक गरीब आदमी दिखता है।
और वो निर्वस्त्र होता है। उस गरीब आदमी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और वो ठंड से शिवर कर रहा होता है। जैसे ही वो गरीब आदमी देवरा दासी माया के हाथ में वो कपड़ा देखता है, तब वो उससे पूछता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मुझे प्लीज वो कपड़ा दे सकते? नाउ देवरा दासी माया वॉज अ डिवोटी, ही वॉज अ लवर। जब प्यार अपनी हदें पार कर देता है तभी अद्वैत हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, सिर्फ अद्वैत रह जाता है। यानी कि तू और मैं खत्म हो गया है, या तो सिर्फ मैं और मैं हूँ, या तो सिर्फ रामनाथा और रामनाथा है। यानी कि उनका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन, उनको सभी में वही दिखता है। दासी माया बिना कुछ सोचे वो क्लॉथ उस गरीब आदमी को दे देते हैं। वो गरीब आदमी वो क्लॉथ लेता है और उसको फाड़ना शुरू करता है। एक पीस अपने पैर पे बांधता है, एक पीस हाथ पे बांधता है। ऐसा करके वो अपनी पूरी बॉडी कवर कर लेता है। और देवरा दासी माया जिनको ये क्लॉथ बनाने के लिए कई महीने लग गए, वो ये चीज़ देखते हुए खड़े रहते हैं। तो वो गरीब आदमी देवरा दासी माया को देख के पूछता है, एनी प्रॉब्लम? एंड देवरा दासी माया रिप्लाइज, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने वो कपड़ा आपको दिया है, आप उसको फाड़े या फिर कुछ भी करें। नाउ इफ दिस वॉज नॉट इनफ, देवरा दासी माया उस गरीब आदमी को अपने साथ घर लेके आते हैं खाना खिलाने के लिए। जैसे ही उनकी पत्नी ये देखती है कि ही इज रिटर्निंग होम एम्प्टी हैंडेड और ऊपर से वो एक आदमी को भी लेके आ रहे हैं खाना खिलाने के लिए, तो वो उनसे कहती है, घर में सब कुछ खत्म हो चुका है और आपको खिलाने के लिए भी बैरली कुछ राशन बचा है और उसके ऊपर से आप एक आदमी लेके आए खाना खाने के लिए। तो देवरा दासी माया कहते हैं कि मैं उसको लेके तो अभी आ चुका हूँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है उससे तुम कुछ बना दो, हम इसको खिला के यहाँ से भेज देते, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। बड़े प्यार से दोनों अपने घर में जो आखिरी राशन बचा है उससे कुछ खाना बनाते और उस गरीब आदमी को खिला के वहाँ से भेज देते। तो देवरा दासी माया की पत्नी बीइंग द वुमेन ऑफ द हाउस अपने किचन में जाती है ये चेक करने के लिए कि आखिरी कुछ बचाओ मेरे पति को बना के खिलाने के लिए। एंड जब भी वो किचन में जाती है, शी वॉज सरप्राइज टू सी वॉट हैज हैपेंड देयर। किचन में उनका जो पात्र रखा रहता है ना, जिसमें वो राशन जमा करते हैं, शी सीज दैट इट इज़ ऑलरेडी फुल। और उसमें से जितना भी निकालो वो ख़त्म नहीं हो रहा। वो जो राशन का पात्र होता है वो अक्षय पात्र बन चुका रहता है। एंड वो जो गरीब आदमी उनके घर पे आया था खाना खाने के लिए, डेट वॉज नन अनदर देन रामनाथा हिमसेल्फ, यानी कि महादेव हिमसेल्फ। डिवोशन एक ऐसी चीज़ है कि भाई उस आदमी को पता है कि उसके खुद के खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, आखिरी थोड़ा बहुत जो कुछ भी राशन बचा है उससे भी वो बना के दूसरे आदमी को खिला रहा है। वो जो अक्षय पात्र उनके घर पे बन चुका है जिसमें से खाना कभी खत्म ही नहीं होता, उससे वो आगे जाके कई सारे लोगों का पेट भरते हैं। जो भी खाना खाने के लिए आता है उसको कभी खाना मना नहीं किया जाता। अब देवरा दासी माया के इस हिस्ट्री से तुमको क्या सीख लेनी है ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, डिवोशन और लव के ऊपर मैं और भी डीपली जाके बातें कर सकता हूँ, पर मैं अभी इस मोमेंट पे वो नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू फाइंड योर ओन आंसर्स। बस एज अ ट्रिब्यूट टू देवरा दासी माया एंड एज अ एक्सप्रेशन ऑफ माई लव टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, आज मैं कृपेक्षा फाउंडेशन की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इस फाउंडेशन का पर्पस एंड गोल विल बी प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग टू द होमलेस ओल्ड पीपल। और इसी का फर्स्ट स्टेप मैं लेना चाहता हूँ कि मैं 11 होमलेस ओल्ड लोगों को एक टाइम की फ्रेश मील प्रोवाइड करूँगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यार तुम्हारे माँ बाप के या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के उम्र के लोग रास्ते पे सड़ रहे, लाचार पड़े हुए, तो उनको इग्नोर मत करो यार। दे हैव ऑलरेडी फेस्ड अ लॉट इन देयर लाइफ यार। उनसे 5 मिनट बात कर लोगे, 2 रोटी थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा घर में बना लोगे और उनको खिलाओगे तो तुम्हारा कुछ कम नहीं होने वाला। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस, काइंडनेस एंड लव, कृपेक्षा फाउंडेशन विल ऑलवेज वर्क। और मैं कृतेश एज अ फाउंडर ऑफ कृपेक्षा फाउंडेशन डिवोट माई लाइफ to these homeless old people and will serve them till my last breath. Until next time, this is the Krupiksha channel signing off. Made to love, made with love and made for love. Jai Bhairavi Devi, Har Har Mahadev.